स्कूल का माहौल जो है वो अलग तरह से ही खुशनुमा है, क्योंकि छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो असल खुशी जो है वो नजर आती है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो यहाँ पर बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका अनुभव पूछ रहे हैं। सर, ये वो वर्ग है जो करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचा है। तो पहले तो आपने जब छोटे बच्चों को स्कूल में देखा तो आपको कैसा लगा और इन बच्चों ने क्या अनुभव बताया? मैं अभी स्कूलों में जा रहा हूं तो देख रहे हैं स्कूल जिंदा हो उठे हैं। ये पिछले 1.5 साल से केवल बिल्डिंग बने हुए थे, यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा था, यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए थे, स्कूलों में खाना खिलाया जा रहा था। अब खुशी हो रही है कि जिस पर्पज़ के लिए स्कूल बनाए गए थे, पढ़ाई के पर्पज़ के लिए, आज वो पर्पज़ फिर से हासिल होने लगा है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों को स्कूल में वापस देख के, और बच्चों को तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके बीच में शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, पूछ रहे थे, क्या बताया आपने? ऑनलाइन अच्छा लग रहा है या जो ऑफलाइन? आपको तो आज शिक्षा मंत्री भी मिल गए स्कूल में। ऑफलाइन ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब पहले ऑनलाइन लेते थे तो बहुत सारे इश्यूज होते थे, नेटवर्क नहीं आता था, तो इसीलिए अब अच्छा लगता है स्कूल में आके। स्कूल मिस कर रहे थे? यस, बहुत मिस कर रहे थे अपने स्कूल को। छोटे बच्चे जो हैं वो, बहुत छोटे बच्चों से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा स्कूल मिस कर रहे थे। लेकिन ये चुनौती भी है, क्योंकि जितने छोटे बच्चे उनको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल, उनसे नियम पालन करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। चुनौती है, लेकिन चुनौती को स्वीकार करना यही समय की मांग है। अब और रिस्क नहीं ले सकते इनकी पढ़ाई के साथ। देश का बहुत नुकसान हो चुका है, इनका व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे का नुकसान हो रहा है, लेकिन एज ए होल देखें तो पूरे देश का नुकसान हो रहा है कि इतने लाखों बच्चे की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इनके भविष्य के साथ हम और खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकारों को भी और एजुकेशन सिस्टम को भी, कि हम अब ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं कि हम बच्चों को सेफली रखेंगे, लेकिन इनकी पढ़ाई को नुकसान नहीं होने देंगे। जहाँ तक दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात करें सर, तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 1 साल में ज़्यादा एडमिशन हुए हैं, ज़्यादा संख्या है, ऐसे में 50% कैपेसिटी आप लोग रख रहे हैं, तो इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, किस तरह? चैलेंज है। अभी हमारे पास में इस साल 2,70,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के आए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, और अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है, तो हमने उनको स्वीकार किया है कि हम उनको पढ़ाएंगे। थोड़े चैलेंजेस हैं, कुछ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होगा, वहाँ पे तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट किया जाएगा। पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितना भी इस प्रोटोकॉल के दौरान स्कूल अटेंड कराए जा सके, बच्चों को ठीक से पढ़ाया जा सके, इनकी पढ़ाई को वापस पटरी पे लाया जा सके, विल मेक श्योर। प्राइवेट स्कूलों की जहां तक बात करें सर, एक समस्या जो पेरेंट्स हमने बात की तो उनको भी नजर आ रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए क्या कोई गाइडलाइंस है या इस पर कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो जितना सेफली स्कूल खोले जा सकें उतना सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में स्कूल खोल रहे हैं। धीरे धीरे और रिलैक्सेशन देंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ठीक होता चला जाएगा। जैसे आपने सिनेमाज में देखा कि पहले 50% के साथ अलाउ किया, अब 100% को अलाउ किया। पहले मार्केट धीरे धीरे ऑड इवन खुल रहे थे, धीरे धीरे अब ज़्यादा खुल गए, तो वैसे ही यहाँ भी ये किया जाएगा। लेकिन अभी एक बार स्कूल खुले हैं, अभी 2-4 दिन दिवाली की वजह से बंद रहेंगे, 2 दिन स्कूल खुलने के बाद, उसके बाद फिर से कुछ दिन के लिए स्कूल खुलेंगे, तो हमें भी एक्सपीरियंस होगा और सबको आदत भी पड़ेगी प्रोटोकॉल फॉलो करने की। एक आखिरी सवाल, चूंकि अब दिवाली का त्योहार है, काफी फेस्टिव सीजन है, इसके बाद हमने देखा पिछले साल कोविड बढ़ गया था, तो ऐसे में क्या ये रिस्क भी लिया है एक सरकार ने कि ऐसे टाइम पे स्कूल खोलने का जो फैसला है? देखिए, रिस्क इसमें ज्यादा था कि अब अगर इनकी पढ़ाई के साथ हम खिलवाड़ करते रहते, आप इन बच्चों के बारे में सोचिए कि इन्होंने पूरा 19 महीने बिताया है घर पे बिना स्कूल को देखे हुए। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं क्लास किसी नगर निगम के स्कूल से की थी, 6ठी क्लास केवल और केवल ऑनलाइन पढ़ाई करके पास की है, 7वीं क्लास, आज हम अभी 7वीं के सेक्शन में खड़े हैं, 7वीं क्लास में भी ये अब कुछ महीने रह गए इनके पूरे सेशन को, उसके लिए स्कूल आए हैं। तो अगर हम अपने डर की वजह से कि कहीं किसी को कोविड हो गया तो क्या होगा, उस वजह से अगर लगातार स्कूल बंद रखेंगे तो इनके साथ खिलवाड़ होगा। तो शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि अब बच्चों को बुलाना स्कूल में जरूरी था और उसी के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।